पर बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर क्या था कि हमने जो था एक डॉक्टर को विज़िट किया आई थिंक। फिर हमने डॉक्टर को जो विज़िट किया वो जून में हमने विज़िट किया। मार्च के बाद हमने पूरा जो था एक गैप लिया आराम से बिल्कुल। और फिर हमने एक जून में एक दूसरे डॉक्टर को हमने विज़िट किया। नाम मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, लेकिन जिस दिन हम वहाँ पे गए थे डॉक्टर, वो डॉक्टर इतने ज़्यादा अच्छे थे। मतलब मुझे फर्स्ट डे ही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे आपको किसी भी चीज़ को देख के उसका अंदाज़ा लगाते हो, जैसे किसी के कपड़ों से किसी को पहचानते हो या कुछ करते हो, तो इसी टाइप से वो जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो जिस दिन हम फर्स्ट डे वहाँ पे गए, मैंने अपने हस्बैंड को उसी टाइम बोला कि यहाँ पे तो हम ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। बट उन्होंने बोला कि चलो जब आ गए हैं तो एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो फिर हम गए ऊपर जाके, तो वो डॉक्टर ऐसे सच बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं थे। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट जो था ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। बिल्कुल नॉर्मल था उनका रेंज, जितना हमने पहले डॉक्टर पे हमने विज़िट किया था उससे भी कम ही था। तो हमने जो था इन डॉक्टर को विज़िट किया। पहले हमने जो था अपना नाम वगैरह लिखवाया वहाँ पे, और जो आपकी पर्ची वगैरह कटती है, पेपर वगैरह बनते हैं, आपकी फ़ाइल वगैरह, वो सब कुछ हमारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो था हमने डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने से पहले जो था आपको सिस्टर वगैरह मिलती है या फिर कोई और डॉक्टर होते हैं वो मिलते हैं, और वो आपसे आपकी पूरी डिटेल वगैरह पूछ लेते हैं कि पहले आपका ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, वो सब कुछ उन्होंने हमसे पूछ लिया। मेरा जो था बॉडी वेट वगैरह नाप लिया, उसके बाद बीपी वगैरह चेक कर लिया, और ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने पूरा लिखने के बाद फिर हमें डॉक्टर के पास भेज दिया, जो मेन डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट थी। हम उन डॉक्टर से जाके मिले, उन्होंने हमसे बात किया। उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम एक बार स्कैन कर लेंगे। आप जब सेकंड टाइम आओगे तो हम आपका स्कैन कर लेंगे और कुछ ब्लड टेस्ट कर लेंगे, और हम पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है पहले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अभी आगे क्या करना है। तो हमें क्योंकि उस डॉक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, तो फिर हमने बोला कि ठीक है हम कर लेते हैं। अभी जब हमने उस डॉक्टर के पास विज़िट किया था, तो हमने एक और डॉक्टर का जो था अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। बट मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जब एक बार हमने यहाँ पे दिखा लिया है तो हम एक बार पहले यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम जो था दूसरे डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो शायद यहाँ पे हो जाए और हमें और कहीं जाना ना पड़े, इस होप के साथ हमने जो था वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो पहले दिन तो जो था आपको यहाँ पे एक टिक्का लगता है, और उसके चारों तरफ एक राउंड बना देते हैं। वो कुछ आपका इन्फेक्शन या कुछ एलर्जी वगैरह तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के लिए होता है। और उन्होंने मुझे जो था फॉलिक एसिड जो मुझे दे दिया, वो तो प्री प्रेगनेंसी और आपको पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो खाने होते हैं। मतलब प्रेगनेंसी से पहले से लेके और प्रेगनेंसी जब आपकी कंटिन्यू रहती है तब भी वो फॉलिक एसिड जो होता है आपको खाने होते हैं। तो उन्होंने मुझे वही फॉलिक एसिड दे दिया 2-3 दिन के लिए, और उन्होंने हमें फिर 3 दिन के बाद फिर बुलाया। उस दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और स्कैन हुआ। एक स्कैन, नॉर्मल स्कैन जैसे अल्ट्रासाउंड होता है आपका TVS, वो हुआ ओवरी वगैरह चेक करने के लिए, यूट्रस वगैरह चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ चेक किया। और आपके जो एग वगैरह बन रहे हैं वो सब कुछ चेक किया, और एक कुछ ब्लड टेस्ट किए। ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, और जो था थायराइड का जो था वो टेस्ट हुआ। 1-2 टेस्ट और हुए थे, और यूरिन टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो था उन्होंने स्कैन किया डॉक्टर ने, मेन डॉक्टर आपका जो स्कैन करती है, वो मेरा फर्स्ट वाला जो स्कैन था वो मेन डॉक्टर ने किया। और उन्होंने फिर चेक करके बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तुम्हें जो था PCOD है, और तुम्हारी जो है ओवरी में जो एग मतलब सिस्ट बन रहे हैं, सिस्ट मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं वो। तो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे अभी प्रोसेस, कुछ भी ऐसे मतलब नॉर्मल देखेंगे अभी पहले महीने में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और तुम्हें जो उन्होंने हमें बोला कि एक काम करते हैं, फर्स्ट मंथ में जो था वो नेचुरल ट्राई करेंगे, और आपको जो था एक बार फॉलिकुलर स्टडी भी आपकी कर लेंगे। तो मतलब क्या किया उन्होंने, मुझे पीरियड की जो था सेकंड डे बुलाया, उस दिन मैंने स्कैन किया, और उस दिन मुझे जो था 5 दिन के लिए उन्होंने मुझे दवाई दे दिया, कुछ मेडिसिन दे दिया खाने के लिए। तो वो दवाई जो थी मैंने आके खा ली, और 5 दिन हो गया। उसके बाद जब मेरा स्कैन हुआ, यानी कि सेकंड डे के बाद जो मेरा स्कैन हुआ वो हुआ 7 डे पे, 7वें दिन पे मेरी पीरियड के। तो जब मेरा इस बार टेस्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ पे जो था मेरा एग 14 mm का हो गया था, सिर्फ 5 दिन की दवाई खाने के बाद। अगर मेरे पास वो अल्ट्रासाउंड होगा जो मेरी फॉलिकल स्टडी का था, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा जो एग था वो 14 mm का, मतलब जो सबसे बड़ा वाला था वो 14 का हो गया था। बाकी और छोटे छोटे भी थे उसमें, मतलब काफ़ी सारे एग जो होते हैं आपके बनते हैं ओवरी में, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही एग बनता है, काफ़ी सारे एग जो थे वो बन रहे थे। तो वो 14 का हो गया, तो मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव होप आई कि शायद कुछ हो जाएगा। और मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन वगैरह उस टाइम तक नहीं लगे हुए थे,
तो उन्होंने मुझे उस दिन एक इंजेक्शन लगाया और एक इंजेक्शन मुझे दे के घर पे भेज दिया। और फिर उन्होंने मुझे आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद फिर से बुलाया और एक इंजेक्शन जो था वो मैंने घर पे लगवा लिया अपने। फिर उसके बाद हम डॉक्टर को दोबारा से विज़िट किया तो एग जो था उसका शायद उस दिन 18 mm का वो हो चुका था और एग की जो प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उस टाइम आई थिंक मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रही थी। और क्योंकि पहले जो था आईवीएफ वगैरह का प्रोसेस हो चुका था तो मेरे माइंड में ऐसा था भी नहीं कि इतनी आसानी से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मतलब अगर कुछ खोने के लिए नहीं था, कुछ पाने के लिए नहीं था, तो कुछ खोने के लिए भी नहीं था। तो इसलिए आपको इसी होप के साथ मुझे बिल्कुल ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा था उस टाइम। मैं बिल्कुल ऐसे कोई बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं हो रही थी। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा था और नॉर्मली मैं उसको जो कैरी आउट कर रही थी, जो मेडिसिन वगैरह मुझे दे रहे थे वो बिल्कुल मैं टाइम पे खा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रही थी, अपना ध्यान भी उस टाइम में रख रही थी। और उस टाइम के पहले भी मैं आप जो था अपना थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान लेने लग गई थी। तो मेरा जो था बॉडी वेट भी 43 kg उस टाइम हो गया था और मुझे थोड़ा सा अंदर से भी पॉजिटिवनेस लगती थी कि हाँ मेरा बॉडी थोड़ा सा ठीक हो गया है, अभी शायद कुछ हो जाए। तो उसके बाद जो था उन्होंने जब मेरा स्कैन वगैरह किया तो 18 mm का जो था मेरा एग की हो चुका था। तो उन्होंने फिर से उस दिन मुझे एक इंजेक्शन लगाया और एक ट्रिगर मुझे घर पे ही लगाने के लिए दे दिया था। आई थिंक 14 डेज़ पे ही मुझे वो लगाना था, ऐसा कुछ करके कि अगर जो एग है वो रप्चर हो जाएगा 22 समथिंग जाके, तो तुम जो था ये वाला इंजेक्शन अपने घर पे जाके लगा लेना और उसके बाद तुम लोग जो है ट्राई करना, शायद इस मंथ हो जाए। अब बट देखते हैं, तुम ट्राई कर लेना, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ हम कुछ और जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जो था मैंने अपना ट्रिगर वगैरह लगा लिया और डॉक्टर जैसा हमें बोला हमने वैसे ही किया। ऐसा सच हमें कुछ ऐसा था नहीं कि शायद कुछ हो जाए या नहीं हो, बट जैसा डॉक्टर ने हमें बोला था हमने वैसे ही किया। उसके बाद जो था हमें डॉक्टर को विज़िट नहीं करना था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर जो पीरियड है वो मिस हो जाते हैं तो उसके 3 to 4 डेज़ बाद आपको टेस्ट करना है और उसके बाद तुम्हें विज़िट करना है, मतलब पहले कॉल कर लेना है और उसके बाद तुम्हें विज़िट करना है। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हम आने के बाद डॉक्टर के पास से आने के बाद हमें जो था स्ट्रेस, क्योंकि उस मंथ मुझे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था और हस्बैंड तो मैंने जैसे आपको बताया वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते ही थे। तो हमें जो था बिल्कुल स्ट्रेस इस मंथ बिल्कुल नहीं हो रहा था कि हाँ शायद कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब इस डॉक्टर के इतने सारे प्रोसेस के और इंजेक्शन और ये सब कुछ करने के बाद नहीं हुआ था तो आपको थोड़ा सा तो आपके माइंड में रहता ही है कि शायद ना हो या ये हो या वो हो। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा था उस टाइम, नहीं था मुझे। तो फिर ऐसे कर करके टाइम चला गया और जो जुलाई था मेरा जो ये सब कुछ जो प्रोसेस चल रहा था वो जुलाई में चल रहा था। 31 में जो था वो मेरा बर्थडे था। तो मुझे घर पे जाना था, बट मेरा वही थोड़ा सा मन हो रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, शायद प्रेगनेंसी हो तो फिर ट्रैवलिंग वगैरह करूँ ना करूँ। तो फिर मैंने मन बनाया कि चलो अभी नहीं जाते हैं, बाद में ही जाऊँगी अगर जब एक बार पता चल जाएगा। उसके बाद उस टाइम जो था मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह भी नहीं लग रहे थे, बट हाँ मुझे जो था एक मेजर सिम्टम्स था, मतलब जो मुझे लगता था उस टाइम पे कि ये बहुत ज़्यादा एक मेजर सिम्टम्स है। वैसे डॉक्टर ने मुझे किसी भी सिम्टम्स के बारे में कुछ ऐसे नहीं बताया था, बस उन्होंने बोला था कि अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो तुम जो है टेस्ट कर लेना। बट मुझे जो था बार बार मुझे बाथरूम विजिट जो था मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा था। तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि शायद जो था प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जो था मैं नेट पे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सर्च करते रहती थी हर टाइम, क्योंकि आपके माइंड में रहता है कि पता नहीं क्या है। तो PCOS, PCOD, IVF, IUI इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पूरा एकदम डिटेल से सब कुछ सर्च कर लिया था। सब कुछ मैं सिम्टम्स वगैरह के बारे में, हर चीज़ के बारे में, क्योंकि आपके माइंड में जो होता है हर टाइम यही रहता है। तो मैं जो था चेक करती रहती थी। तो मैंने जो था सिम्टम्स वगैरह के बारे में चेक किया तो मुझे पता चला था उसमें भी कि जो यूरिन पास करना है उसमें अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो आपका शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो मेरा जो था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ, मतलब मुझे बार बार ऐसे यूरिन के लिए बिल्कुल नहीं जाना पड़ता था। अगर कहीं जैसे जाते भी थे रिलेशन वगैरह में, तब भी मुझे पूरे पूरे दिन तक भी यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। और उस टाइम जो था मुझे हर 1 से 1.5 घंटे में, कभी कभी आधे घंटे में भी मुझे बाथरूम विजिट जो था जाना पड़ रहा था मुझे बाथरूम। तो फिर मुझे ऐसा लगा। तो वो मेरे बर्थडे मेरा बर्थडे जो था उसके बाद मैंने जो था 2 अगस्त था उस दिन, लेकिन मेरी जो पीरियड की डेट थी वो 5 अगस्त थी। लेकिन मैंने जो था 2 अगस्त को जो था एक टेस्ट कर लिया था अपना। जो 1 अगस्त को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक जो है किट ला के मुझे दे देना, मैं टेस्ट करना कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने जो 5 तारीख के बाद बोला था तुम अभी क्यों कर रहे हो। मैंने कहा एक बार मैं कर लेती हूँ फिर भी, क्योंकि आपको बिल्कुल जो है उस टाइम बिल्कुल भी मतलब वो नहीं रहता है, सुकून नहीं पड़ता है उस टाइम।
आप चाहते हो कि बस जल्दी से आपको पता चल जाए या ऐसा कुछ है, तो वो जो था मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने जो था अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, और मैं आपको यहाँ पे टेस्ट किट की फ़ोटो लगा दूँगी, वो अभी भी मेरे पास है। अभी मेरा बेटा जो है वो 4 मंथ का कंप्लीट होने वाला है, बट किट वगैरह जो है या मेरी जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट है वो मैंने सब कुछ बिल्कुल संभाल के अभी रखी हुई है। तो मैंने जो था 2 अगस्त था उस दिन, 2 अगस्त को मैंने जो था टेस्ट किया, और वो टेस्ट जो था मेरा पॉजिटिव आया। और टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टेस्ट करना था, तो मुझे जो था नींद भी नहीं आ रही थी, और मुझे सुबह को मेरी 4 बजे ही आँख खुल गई थी, 4 o'clock हो रहा था और मैं उठ गई थी उस टाइम। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी कर लूँ क्या टेस्ट? उन्होंने बोला जब मॉर्निंग में ही करना है तो तू फिर अभी कर ले। तो फिर मैंने जब मॉर्निंग में टेस्ट किया अपना, तो वो पॉजिटिव आ गया, और फिर हम दोनों को बिल्कुल भी नींद जो थी वो नहीं आ रही थी। फैमिली वाले को तो हमने नहीं बताया उस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली सब सो रहे थे, तो उस टाइम हमने किसी को ऐसे उठा के नहीं बताया। बट हम दोनों जो थे आपस में बातें कर रहे थे, हम काफ़ी खुश थे। बट थोड़ा सा ये भी था कि शायद डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, या फिर क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये भी था कि पता नहीं ऐसे नेचुरल कैसे हो गया, जब IVF और IUI के ट्रीटमेंट में भी एग नहीं बन पा रहे थे। ये सब कुछ आपके माइंड में थोड़ा सा था, तो हमने सोचा कि शायद डॉक्टर से एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद फैमिली वालों को बताएंगे। बट मेरे हस्बैंड से ऐसा सच रहा नहीं गया, और उन्होंने सुबह होते ही अपनी मम्मी को मतलब घर पे मम्मी को और अपनी सिस्टर को, मेरी ननद को बता दिया, दोनों को। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थे हम, 2 साल हमें हो चुके थे, और इस तरह की जो था सिचुएशन चल रहा था अराउंड में, तो फिर हम भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब से हो गए थे। तो सबको, फैमिली में भी सब परेशान ही रहते थे, तो हमने सबको बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप जो था एक बार 5 तारीख के बाद जो है चेक करना, क्योंकि कभी कभी जो ट्रिगर शॉट दिया जाता है उसकी वजह से भी जो आपका HCG हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो पीरियड जो है पॉजिटिव आ सकता है आपकी जो प्रेगनेंसी है। तो आप एक बार दोबारा से जो है चेक कर लेना। तो फिर मैंने जो था 6 तारीख को आई थिंक या 7 तारीख को मैंने दोबारा से टेस्ट किया, तो उसमें भी जो था 2 लाइन मुझे आई थी। तो जो टेस्ट था मतलब वो पॉजिटिव था, तो हम बहुत ज़्यादा उस टाइम खुश हो गए। और फिर हमने जो था 8 तारीख को डॉक्टर को, और हमने जो था 8 तारीख को जो था डॉक्टर को विज़िट कर लिया था। और डॉक्टर ने उस टाइम क्योंकि डॉक्टर जो मेन डॉक्टर होती है वो हमें उस दिन नहीं मिली थी, तो मेरा जो था आई थिंक उस दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया था। लेकिन उन्होंने जो था मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह जो भी होती होंगी सपोर्टिव आपकी प्रेगनेंसी के लिए, वो सब जो सिस्टर होती हैं उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब कर दी थी। और हमें जो था फिर 12 तारीख में आने के लिए बोला था कि आपका जो स्कैन है वो 12 तारीख में होगा, तो आप एक बार 12 तारीख में विज़िट कर लेना। तो फिर हमने सेम वही किया जैसे हमें डॉक्टर ने बोला, और 12 तारीख में हमने डॉक्टर के पास विज़िट किया। उस दिन जो था मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ चेक करने के लिए कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में आ गई है कि नहीं आ गई है। और तो फिर 12 तारीख में जब मेरा टेस्ट हुआ तो प्रेगनेंसी जो थी वो यूट्रस में आ गई थी, सिंगल प्रेगनेंसी थी, ये डॉक्टर ने मुझे कंफर्म कर दिया था मेरे। और डॉक्टर भी काफ़ी खुश थे कि देखो मतलब कोई भी ट्रीटमेंट की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, और फर्स्ट ही मंथ में तुम्हारा जो है कंसीव हो गया। तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर डॉक्टर आपको सही मिल जाए, सही आपको गाइडेंस मिले, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि मेरी जो पहले वाली डॉक्टर थी उन्होंने आपको मैंने बताया है कि कितने सारे ट्रीटमेंट, कितने सारे इंजेक्शन और सब कुछ का मतलब किया हुआ था। तो आपको जो है हमेशा एक बेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल लेना है, और अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सब चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ देना है, जैसे कि मैं करती थी। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा यही कर सोचती थी कि मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हाय रे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आपके जो है ये सब कुछ रहता है आपके माइंड में। उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर से वही करने लगी कि अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो मैं आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी प्रेगनेंसी में जो था क्या कॉम्प्लिकेशन थी और क्या सब कुछ मेरे साथ जो था वो हुआ आगे। तो आपको जो है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने आपको जो ये स्टोरी बताई है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहने के लिए बताई है, ताकि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब भगवान ने आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, इसीलिए जो है ये सब कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। और भगवान प्रॉब्लम भी उसी को देता है जो उसको झेलने की ताकत रखते हैं। तो आपको यही सोच के जो है अपनी जर्नी को काट लेना चाहिए। अच्छे से डॉक्टर को आपको विजिट करना है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है हर चीज़ के बारे में, स्ट्रेस नहीं लेना है, डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन सबको फॉलो करना है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको बहुत ही अच्छे डॉक्टर को विजिट करना है। आपको बिल्कुल भी ऐसे किसी भी डॉक्टर को सुने सुनाए डॉक्टर को बिल्कुल विजिट नहीं करना है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस ही पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपको जो है ऐसे कोई भी डॉक्टर को विजिट नहीं कर लेना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो डॉक्टर बिल्कुल ख़राब थे जिनको मैंने पहले दिखाया,
हो सकता है कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा हो, लेकिन तुम्हें डोनर की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब कुछ पड़ेगा, ये थोड़ा-सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो और किसी के लिए हो सकता है कि वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हों, बट हमारे लिए वो नहीं हो पा रहा था सब कुछ। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो डॉक्टर ख़राब थे, लेकिन मुझे उनसे कोई भी ऐसे पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जो है हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, जिसके जो रिज़ल्ट हैं, अगर अगर आपको आईयूआई या आईवीएफ भी करवाना है, तब भी जिसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उसी डॉक्टर के पास आपको जाना है। जैसे किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाके अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं होना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हम हो जाते हैं, मुझे पता है कि जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है अंदर से। किसी के साथ हम शेयर भी नहीं कर सकते ये सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मेरी मम्मी है, सास हैं, मेरी 3 बहनें हैं, ताई की बेटी है मेरी ताई जी की, और मेरी भाभी भी हैं, नंद भी है, लेकिन फिर भी मैं किसी के साथ जो था ये सब कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। तो मुझे जो था ये चैनल या फिर ये जो भी मैंने यूट्यूब चैनल अभी बनाया हुआ है, इसका आइडिया भी मुझे जो था उसी से मिला था। आइडिया बोलो आप इसको या कुछ भी। जब मैं प्रेग्नेंट थी वहाँ पे मैं किसी को देखती थी, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आते थे, और उनका जो था अल्ट्रासाउंड 2-2 महीने, उनके जो आईवीएफ होके 2 महीने हो चुके होते थे, लेकिन उनकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती थी, और वो उस टाइम वहाँ पे बैठे होते थे, मुझे देख रहे होते थे कि तुम्हारा जो है कैसे कंसीव हुआ है, कैसे तुमने कंसीव किया है। तो उस टाइम मुझे थोड़ा-सा मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता था कि पता नहीं अभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब जब आप उसी चीज़ से पहले खुद भी गुज़र चुके होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता ही है दूसरों के लिए। तो मुझे वहीं से लगा कि शायद जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं अगर और किसी के साथ शेयर करूँगी तो शायद किसी को कुछ हेल्प हो पाए। अगर मेरी वीडियो से किसी एक को भी जो है हेल्प हो पाई, किसी एक को भी कंसीव हुआ और वो जो स्ट्रेस फ्री हुआ, तो मुझे लगेगा कि शायद मतलब आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी ज़िंदगी ही सफल हो गई है, या आपका, क्योंकि हर कोई जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान इस सब चीज़ों के लिए हो जाता है। मतलब मेरी फैमिली में क्योंकि किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और पहले के, अगर आप जैसे गाँव से हो या कुछ इस टाइप का है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं रहती, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो 40-45 एज के भी जो वहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो आते थे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ही, वो ट्राई कर रहे होते थे, क्योंकि इतने सारे पैसे वगैरह भी इन्वेस्ट हो रहे होते थे, बट ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता था। तो जो था बहुत ज़्यादा उस टाइम में इमोशनल वगैरह जो है हम हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने डॉक्टर का जो है वो बिल्कुल सही तरह से चुनाव करना है, अपने डॉक्टर को अच्छे से देख लेना है पहले आपको एक बार कि जिस आप डॉक्टर के पास जा रहे हो आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको पहली दूसरी विजिट में वहाँ पे अच्छा लग रहा है, वो आप डॉक्टर आपको अच्छी लग रही हैं, उनकी बातें से आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तब भी आपको जो है उन डॉक्टर के पास अपना जो है ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रखना है। तो यही आज का हमारा जो था वीडियो था, स्टोरी थी मेरी ये। तो मैंने ऐसे जो था कंसीव कर लिया था, 5 अगस्त को मैंने कंसीव जो कर लिया था मतलब। तो अगर आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगी उसके लिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिस किसी को भी ज़रूरत है इसकी, जो भी कंसीव करना चाहते हैं, उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and please don't take stress.